गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पंकज कुमार। टुडे इज टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? सबसे पहले हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। इट कैन नेदर बी डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएटेड। इट कैन ओनली बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी पावर है, जिसे ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। हम इसको एक मशीन की मदद से एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है करंट। तो फिर करंट है क्या, इसको जानते हैं। करंट है क्या? तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहते हैं। सही बात है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम करंट कहते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है और कहाँ होता है? तो इस सब को समझने से पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के इस टॉपिक में मुख्य रूप से मेटल, मॉलिक्यूल, एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। हम जानते हैं कि करंट को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक रास्ता की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम मेटल इसके लिए हमें मेटल की ज़रूरत होती है। और अब यहाँ सवाल यह आता है, क्या हर मेटल में करंट प्रवाहित होती है? तो हम कहते हैं नहीं, हर मेटल में करंट प्रवाहित नहीं होती है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेटल है क्या, इसका निर्माण कैसे हुआ है। फिर जानेंगे कि किस मेटल में करंट प्रवाहित होती है और किस मेटल में नहीं। तो हम मेटल के बारे में सबसे पहले जानते हैं। मेटल जिसका निश्चित भार होता है, जो स्थान घेरता है, उसे हम पदार्थ यानी मेटल कहते हैं। यह हमारे पृथ्वी में 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 रूपों में हमारे पृथ्वी में पाया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि पदार्थ का निर्माण हुआ कैसे। पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है? पदार्थ का निर्माण बहुत सारे छोटे छोटे अणु के मिलने से हुआ है। हम ये कहते हैं कि पदार्थ का निर्माण बहुत सारे छोटे छोटे अणु के मिलने से हुआ है। तब बात यह आती है कि अणु का निर्माण कैसे हुआ है। तो अणु का निर्माण बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं के मिलने से हुआ है। और हम जानते हैं कि परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पदार्थ का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, क्योंकि हम ये कहते भी हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को करंट कहते हैं, तो फिर हम पदार्थ में करंट तो फिर हर पदार्थ में करंट क्यों नहीं प्रवाहित होती है? सवाल मेरा पहले भी था और अभी भी है। तो फिर हर पदार्थ में करंट क्यों नहीं प्रवाहित होती है? तो इसको समझने के लिए हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि परमाणु की प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है। परमाणु जो है वो प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में
विभिन्न संख्या में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। परमाणु के एक केंद्र सघन भाग होता है जो नाभिक कहलाता है और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाएं यानी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। प्रोटॉन जो है प्रकृति का मूल कण है, ये गति नहीं करता है यानी ये स्टेबल रहता है। एक प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। हम इमेज में भी देख सकते हैं कि प्रोटॉन जो है वो नाभिक में स्थिर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यह भी प्रकृति का मूल कण है। इलेक्ट्रॉन यह प्रकृति का मूल कण है। यह गतिशील होता है। यह दो प्रकार की गति करता है, एक तो स्पिन मोशन, दूसरा ऑर्बिट मोशन। ये अपनी ही धुरी पर लट्टू के जैसे घूमते रहती है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। थैंक यू।